जरा हल्के गाड़ी हाँको, जरा धीमे धीमे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। कौन सी गाड़ी? जीवन की गाड़ी। एक स्टेशन पे शुरुआत होती है, दूसरे स्टेशन पे समाप्त होती है, और फिर गाड़ी से उतर जाना है। और धीमे क्यों हाँको? क्योंकि कितना भी धीमे चले गाड़ी, फाइनली डेस्टिनेशन पे तो पहुंचेगी, फाइनली मृत्यु तक तो पहुंचेगी जीवन की गाड़ी। धीमे इसलिए हाँको कि इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, इससे पहले कि इस जीवन का अगला पड़ाव आ जाए, इस देह का अंतिम मुकाम आ जाए, उसकी खबर लग जाए जो इस देह के भीतर विराजमान है, जिससे यह देह मिलती है और जिसमें सब लौट जाता है। क्या यह देह ही सब कुछ है? अगर देह ही सब कुछ होती तो जन्म के साथ शुरुआत, मृत्यु के साथ अंत। लेकिन हमारे ऋषि, हमारे सदगुरु सदा सदा से यही कहते आ रहे हैं, देह तुम्हारी शुरुआत नहीं है, जन्मदिन जिसे तुम कहते हो वह तुम्हारी शुरुआत नहीं है, और मृत्यु जिसे तुम कहते हो वह तुम्हारा अंत नहीं है। ये बीच में घटने वाला एक खेल है जो थोड़ी देर के लिए चलता है। खोज लेना है उसे जो इस देह के पार है, जो न जन्मता है न मरता है। आप सबको, आप सबके साथ में प्यारे सदगुरु ओशो को प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ओशो हम सबका सबका जीवन संवारे। उनकी कृपा हो, उनके आशीष हमारा प्रयास, और उस परम तत्व का हमें भी पता चले जिसका न जन्म होता न मृत्यु होती है। ओशो की समाधि पर जो ओशो ने वचन लिखवाए, स्वयं निर्देश देके गए कि इस समाधि पर क्या लिखना है। तो जिसे एपिटाफ बोलते हैं, कोई एक पंक्ति, कोई दो पंक्ति जो अपनी समाधि पर लिखवाते हैं। तो ओशो ने जो वचन लिखवाए वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ओशो, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, only visited this planet Earth between 11th December 1931 till 19th January 1990। अपने समाधि पर ये लेख लिखवा कर भी ओशो हमें निरंतर सदा सदा के लिए एक गहरा संदेश छोड़ देते हैं कि जन्म के साथ तुम्हारा जन्म नहीं होता, मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। हाँ, देह जैसी अभी है, आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम गौर से देखें, ध्यान पूर्वक देखें, तो क्या देह कभी भी वैसी रही जैसी कुछ समय पहले थी? देह तो निरंतर बदलती जा रही है। आपने अगर बचपन में आईना कभी ना देखा हो, आपकी तस्वीर कोई आपको दिखाए जो आपने पहले कभी ना देखी हो, तो आप खुद भी पहचान नहीं पाओगे कि ये मैं हूं। निरंतर देह बदल रही है। जब छोटे थे तो बिल्कुल अलग दिखते थे, फिर बड़े होते, हाँ कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं। एक दिन ये देह बूढ़ी हो जाती है और विदा हो जाती है। जो निरंतर बदल रहा है, हमारे ऋषि, हमारे सदगुरु कहते हैं कि वह तुम नहीं हो,
तुम एक ऐसा तत्व हो, तुम वह अमृत तत्व हो। अमृत तत्व जब हम कहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और दूसरी बात जो शाश्वत है, जो सदा सदा से है, जो सदा सदा रहता है, और जो कभी बदलता नहीं। जो बदल रहा है वो शाश्वत नहीं हो सकता, वो तो बदल रहा है। आज साइंस भी बता देगी कि हमारा शरीर हर थोड़े साल में सारे के सारे सेल्स उसको रिन्यू कर लेता है। वही का वही सेल्स वही का वही नहीं रहते, नए सेल्स आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं। ये तो आश्चर्यों का आश्चर्य है, बनाने वाले का करिश्मा है कि फिर भी जो रूप है, जो रंग है, वो करीब करीब वैसा ही बना रहता है, वैसा ही चला आता। वरना सब कुछ हमारी देह में करीब करीब 6 साल में एवरीथिंग रिन्यूज इटसेल्फ, रीजनरेट्स इटसेल्फ। तो ओशो जब कहते हैं अपनी समाधि पर अंतिम वाक्य लिखवाकर, तो वो हमसे इतना ही कह रहे हैं कि हम भी अपने भीतर डुबकी लगाएं और उस अमृत को खोजें। तो दोनों चीज जाननी होंगी। पहला चरण है मृत्यु बोध, और दूसरा चरण है अमृत बोध। जिससे मृत्यु बोध नहीं, उसे अमृत बोध नहीं हो सकता, ये याद रखना। वेरी सिंपल। मृत्यु बोध जरूरी है, क्योंकि जब तक मृत्यु बोध नहीं, तब तक हम यहां वहां वहां किसी ना किसी खेल में उलझे ही रहते हैं, उलझे ही रहेंगे। इसलिए संत गोरखनाथ कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, रोज मरो। ओशो कहते हैं ध्यान यानी छोटी मृत्यु। मरो, रोज समय निकालो और मरो। किसके लिए मरो? जगत के लिए मर रहो। संसार के प्रति मृतवत हो जाओ, संसार के प्रति उदासीन हो जाओ। यानी तुम्हारी चेतना कुछ समय के लिए हर रोज संसार में न उलझी रहे, कुछ समय के लिए उस उलझाव से मुक्त हो जाओ, अपने भीतर डुबकी लगाओ। भगवान कृष्ण जिसे कहते हैं कि जैसे कछुआ शत्रु को देखकर अपनी इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लेता है, उस भांति योगी या साधक अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ ले, तो वह स्थित प्रज्ञ अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। और तो ही, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। किसी के लिए वो क्षण भर में हो सकता है कि अचानक सारे उलझाव टूट गए और अपने में स्थित हो गए। किसी के लिए ग्रेजुअल, जो पुरानी यात्रा लेकर आते हैं लंबी जन्मों जन्मों की, उनके साथ कभी अचानक भी हो जाता है। क्योंकि हम कई संतों के बारे में ऐसा सुनते हैं कि बस वो कहीं गए, कुछ एक घटना जीवन में घटी और उनको अमृत तत्व उपलब्ध हो गया, वे मुक्त हो गए। लेकिन वहीं पर जहां कोई एक संत ऐसे हैं जो अचानक उपलब्ध हुए, वहां हजारों साधक ऐसे हैं जो ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपनी चेतना को रोज भीतर मोड़ते हुए, अपने भीतर डुबकी लगाते हुए मुक्त हुए हैं। तो जो अचानक होना है, वो तो जब होना है तब होना है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम वक्त क्यों गवाएं? रोज समय निकालकर अपने भीतर डुबकी लगाएं। अमृत की झलक भी मिली तो भी वापस डुबकी लगाएं, वापस चेक करो है कि नहीं, क्या वापस वही अवस्था बन पाती है कि नहीं। जब तक कि वह अवस्था टिक न जाए, ठहर न जाए, तुम्हारा स्वभाव ना हो जाए, जब तक कि वह अवस्था
निर्विकल्प समाधि ही न हो जाए। अगर वहां अभी भी विकल्प मौजूद है कि आप समाधि में हो और समाधि से लौट भी आते हो, तो यात्रा अभी अधूरी है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपने को समय देना। किस भांति समय देना? संसार के प्रति मृतवत हो जाना।